नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और बुलेटिन की शुरुआत जामताड़ा की बड़ी खबर से करते हैं, जहां पूर्व सांसद फुरकान अंसारी पर सोशल मीडिया के माध्यम से छवि खराब करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अंसारी पर प्राथमिकी बीजेपी के अजय पांडे ने दर्ज करवाया है। पूर्व सांसद पर फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर बीजेपी को बदनाम करने का आरोप लगाया। इधर फुरकान अंसारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस समर्थकों ने थाने का घेराव किया। पूरे मामले पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उस व्यक्ति ने एक आवेदन दे दिया कि फुरकान अंसारी ने एक फेसबुक में एक पोस्ट किया है जिसमें सरकार रघुवर दास के खिलाफ में वो पोस्ट है। तो मेरा कहना ये था कि ठीक है, कोई भी आवेदन दे सकता है, तो आवेदन का वेरीफाई तो करेंगे। आप डीएसपी हैं पूरे जामताड़ा जिला का, एसपी हैं पूरे जिला का, तो आपको यहाँ का एक एक जनता का एसपी हैं, आप एक एक जनता का आप डीएसपी हैं। जामताड़ा के इंस्पेक्टर हैं, उनका जामताड़ा थाना जो उनका जुडिक्शन है वहाँ के एक एक जनता का आप इंस्पेक्टर हैं, थाना प्रभारी हैं। आप किसी के दबाव में कैसे काम करिएगा? जय कुमार पांडे द्वारा एक आवेदन दिया गया कि माननीय पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के फेसबुक से एक वीडियो फेसबुक पर चल रहा है, उसी के संबंध में एक आवेदन दिए हैं, उसी पर एक कांड दर्ज किया गया है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की धरती से शुरू हुई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा करेंगे। पीएम की इस समीक्षा बैठक में उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे जिन राज्यों में आयुष्मान योजना लागू है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 1 तारीख को आयुष्मान भारत जो लॉन्च हुआ है, 1 साल पूरे हो गए हैं, उसमें क्या प्रगति है और क्या हमने और नया निर्देश मिलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री 3 बजे से 1 तारीख को 3 बजे से एड्रेस करेंगे पूरा मीटिंग के। कौन-कौन लोग शामिल होंगे सर? उसमें पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं रहेंगे और बड़े बड़े डॉक्टर भी रहेंगे, नीति आयोग के लोग रहेंगे। इधर झारखंड में तीर धनुष पर जेएमएम और जेडीयू के बीच तकरार जारी है। जेएमएम की मांग पर चुनाव आयोग ने जेडीयू के सिंबल को फ्रीज कर दिया है। वहीं अब जेडीयू ने राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर जेएमएम से तीर धनुष के सिंबल को फ्रीज करने की मांग की है, जिस पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और जेडीयू की मांग को बीजेपी के इशारे पर उठाया गया कदम करार दिया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ये जेडीयू की हताशा भरी सोच है, क्योंकि जेएमएम का तीर धनुष संघर्ष का प्रतीक है, जिससे ये सब डर गए हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे एक हताशा में लिया हुआ कदम है। मैंने इतना राजनीतिक बेतुका यदि नीतीश जी का सिद्धांत हो सकता है, तो हमको लगता है कि ये हाइट है नीतीश जी के, मैंने उनकी सोच का। इतना नीचे जाके सोच पाएंगे? एक संघर्ष के दौरान इस सिंबल को लिया गया था, और ये संघर्ष केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है, ये तो भगवान वीर बिरसा के हाथ का तीर धनुष है, सिद्धू कानू के हाथ का तीर धनुष है। चुनावों में बड़ी राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया का धड़ल्ले से उपयोग करती हैं, जिसका फायदा इन दलों को हुआ भी है। बड़े पार्टी की तर्ज पर अब छोटे राजनीतिक दल भी इसको लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। बाबूलाल मरांडी की पार्टी अब इसी दौर में है। विधानसभा चुनाव को लेकर जेवीएम ने सोशल मीडिया टीम बनाई है, जो पार्टी की नीतियों के बारे में सोशल मीडिया पर अभियान चलाएगी। सोशल मीडिया की टीम को प्रशिक्षित करने के लिए सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वॉलंटियर्स को कई जानकारी दी गई। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का जो लाभ सबसे पहले राजनीति में तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने उठाया। तो स्वाभाविक है कि हम भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो एक तकनीक, तो उस तकनीक के सहारे हम भी आम लोगों के यहाँ तक पहुँचने के अपने कार्यकर्ताओं को लगा रहे हैं। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कटकमदाग प्रखंड के कई गांव में ग्रामीणों के साथ सीधे रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द समाधान की बात कही।
वीडियो के पास आप जाइए मुखिया जी के साथ और बोलिए कि मेरा जो शौचालय का पैसा है वो अभी तक नहीं मिला है। अगर आप मुझे आवेदन दे देती हैं, लिखित अगर आप मुझे दे देती हैं कि यहाँ आपका काम हुआ है, आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो मैं भी वीडियो साहब से बात करता हूँ जिसमें कि आपका काम जल्दी से हो जाए। लेकिन आपको सबूत के साथ देना है कि आपने काम किया है और आपको उसका पैसा मिलना चाहिए। राज्य के तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े सीटों को भरने की कवायद तेज है। हजारीबाग, दुमका और पलामू मेडिकल कॉलेजों में इस साल 100% सीटों पर राज्य के युवाओं को एडमिशन लेने की छूट मिलने के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। साथ ही छात्रों को अपने मनमाफिक कॉलेज के चयन का भी मौका मिलेगा। 29 सीटें खाली, 15 सेंट्रल कोटे के और 14 स्टेट कोटे के, लेकिन उन सबों को स्टेट कोटे से ही भरा जाएगा। सेंट्रल कोटे की काउंसलिंग ऑलरेडी 31 तारीख को ख़त्म हो गई है और वहाँ से केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग से ये निर्देश आया है कि आप स्टेट कोटा से उस सीट को भर सकते हैं। जेवीएम नेता और विधायक प्रदीप यादव यौन उत्पीड़न मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद सोमवार को रिहा किए गए। जेल से रिहा होने के बाद बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अपनी रिहाई के बाद प्रदीप यादव ने साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। झारखंड उच्च न्यायालय में प्रदीप यादव के मामले पर इसी माह की 26 तारीख को सुनवाई पूरी हुई थी और फैसला सुरक्षित रखकर 28 तारीख को जमानत का फैसला सुनाया गया। मामले में प्रदीप यादव ने पिछले 25 जुलाई को देवघर के एसडीजेएम न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। अपनी रिहाई पर प्रदीप यादव ने कहा कि पर्दे के पीछे से जो इस तरह की साजिश में शामिल थे उनका चेहरा सामने आना चाहिए और हमारा प्रयास भी है कि ऐसे लोग बेनकाब हों। कार्यकर्ताओं का प्रेम, समर्थकों का प्रेम वो दर्शाता है कि नहीं, जनता हम सबों के साथ है और पूरी चीज़ों को जनता समझती है कि किस प्रकार की साजिश हुई है। बस अब इतना ही बाकी है कि पर्दे के पीछे से जिसने खेल किया है उसका चेहरा सामने आना चाहिए और बस उसी काम में हम सब लगे। रिहाई हो गया, अच्छी बात है और बेल दे दिया, इत्तेफाक से हमने बेल कर ली। पूरे विश्व में आज के दिन बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। ऐसे समय में जब परिवार के बुजुर्गों को बोझ मानने का चलन बढ़ता जा रहा है, लोग बुजुर्गों को सम्मान देने के बजाय ओल्ड एज होम का रास्ता दिखा रहे हैं। वैसे में गोड्डा के बेचू मंडल परिवार लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। एक साथ रह रही 4 पीढ़ियां न केवल बेचू मंडल का सम्मान करती हैं, बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर भी चल रही है। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर हंसते दिखाई पड़े तो समझ लेना आशियाना अमीरों का है। ये पंक्तियां आज के वक्त में विरले ही देखने और सुनने को मिले, मगर गोड्डा जिले में एक घर ऐसा भी है जहां ये पंक्तियां हकीकत बनी हुई है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां लोग अपने में सिमटे हुए बुजुर्गों से दूर हो रहे हैं, वैसे में ये परिवार 3 पीढ़ियों के साथ रहकर मिसाल कायम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं 92 साल के बेंचू मंडल के परिवार की। पेशे से शिक्षक रहे बेंचू मंडल आज अपनी 3 पीढ़ियों के साथ रह रहे हैं। पहले और आजकल के अंतर में मान सम्मान हमारा को पूरा होता है। हमारा कोई मान दान में आखने हमारा कोई कमी नहीं। बेंचू मंडल के 3 बेटे हैं, अशोक, अवधेश और अरविंद। तीनों की शादियां हो गई। बेंचू के साथ अशोक और अवधेश अपने परिवार और बच्चों के संग रह रहे हैं। बेंचू के तीनों बेटों और उनके बच्चों में अपने पिता और दादा के लिए असीम प्यार है। इस परिवार को ये खास बनाता है। प्रेम भाव से रह रहे हैं, कभी दूर चुकी भावना आई नहीं है। सब मिलजुल के रहते हैं, हंसी खुशी। पर्व त्योहार में भी हंसते खेलते हैं हम लोग साथ ही साथ। इतने उम्र होने के बावजूद भी हम लोगों के लिए अभी तक अभिभावक के रूप में कार्य कर रहे हैं और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। 2 पीढ़ियों के बाद तीसरी और छठी पीढ़ियों के संस्कार वही है जो कि उनके पूर्वजों ने उन्हें दिए। स्कूल जाने वाली परपोतियां हो या फिर शिक्षक की नौकरी करने वाले पोते निवेश, सभी मानते हैं कि बड़े दादाजी से जो शिक्षा मिलती है वो ज्यादा खुशियाँ देती है। यार एक आदमी को अगर कष्ट हो के अगर सब खुश रहे
सबसे बड़ी खुशी तो यही है ना परिवार में। मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं अपने पूरे परिवार लोगों के साथ एक साथ रहती हूँ, सारे त्यौहार एक साथ मनाती हूँ और सबसे कुछ न कुछ सीखने को हमेशा मिलते ही रहता है। क्लास में पढ़ रही हो अभी? क्लास 5। तो पापा भी पढ़ाते हैं, दादा भी पढ़ाते हैं और बड़े दादाजी भी पढ़ाते हैं। किनसे पढ़ने में ज़्यादा बढ़िया लगता है? बड़े दादा से। अच्छी कहानी सुनाते हैं। और क्या अच्छा लगता है दादू से पढ़ने में? कहानी। बहरहाल एक तरफ जहां औलादे अपने बुजुर्गों को बोझ मानकर वृद्ध आश्रम तक पहुंचाने तक में नहीं हिचकते, वहीं बेचू मंडल का परिवार उनके सुख दुख में हर कदम मिलकर साथ चल रहा है। इस परिवार को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि बुजुर्ग हैं तो रिश्ते हैं, नाम है, पहचान है। अगर बुजुर्ग नहीं है तो बच्चों की कहानियां भी बेजुबान है। गोड्डा से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जमशेदपुर की बेटी ने न्याय के लिए ट्विटर का सहारा लिया है। साथ ही आयुष वेदांत नाम के शख्स के खिलाफ गाली गलौच और ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने के मामले में बिष्टुपुर साइबर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया। पीड़िता का कहना है कि मामला दर्ज कराने के बाद आरोपी बदनाम करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने राष्ट्रीय महिला आयोग, जिला प्रशासन और बहरागोड़ा विधायक को टैग कर न्याय दिलाने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बहरागोड़ा विधायक ने एसएसपी से बात की और पीड़िता को टैग करते हुए आश्वासन दिया कि उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं जमशेदपुर पुलिस की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली रवाना हो चुकी है। मुझे अपडेट किया गया है कि उससे पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हो चुकी है और उन्होंने अपने जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इस संबंध में दिशा निर्देश भी दे दिए हैं कि जल्द से जल्द उन लड़कों की गिरफ्तारी हो जिन्होंने गलत तरीके से उसके इमेज को बिल्कुल खराब करने के लिए, उसके इमेज टार्निश करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां आतंकी कलीमुद्दीन जेल नहीं भेजा गया है। कलीमुद्दीन की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ी। एटीएस ने सीजेएम कोर्ट में रिमांड बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी। पूछताछ में कलीमुद्दीन ने बताए मददगारों के नाम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कलीमुद्दीन ने बताया वित्तीय मदद करने वालों के नाम। कटकी को कलीमुद्दीन देता था वित्तीय सहायता। कलीमुद्दीन को कुछ सफेद पोश देते थे संरक्षण और सहायता। अन्य अमृता हमारी संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गई हैं। अन्य 5 दिनों के लिए एटीएस ने सीजेएम कोर्ट में रिमांड बढ़ाने के लिए अर्जी तो दी थी और इन सब के बीच खबर है कि आतंकी कलीमुद्दीन जेल नहीं भेजा जाएगा। साथ ही ये भी खबरें हैं कि उसने कई खुलासे भी किए हैं। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है अन्य, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले 7 दिनों से जो रिमांड पर पहली बार लिया गया कलीमुद्दीन गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद उसने कई सारी चीजें बताई कि किस तरह से पोटका, सरायकेला, रांची, जमशेदपुर, मानगो, कपाली, इन सब इलाकों से लड़कों को भर्ती करके अलकायदा में और अरब और काठमांडू के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाता रहा है और पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटते हैं लड़के। इसमें अब्दुल सामी भी शामिल है जो प्रशिक्षण पाकिस्तान से प्राप्त करके लौटा और वो तिहाड़ जेल में बंद है कटकी के साथ। ये सारी जानकारियां तो पहले भी जब 2 साल पहले जब कलीमुद्दीन को पकड़ा गया था पूछताछ के लिए, उस वक्त भी इस तरह की जानकारी आई थी, लेकिन उस वक्त उसे छोड़ दिया गया था। दोबारा जब गिरफ्तारी हुई तो पूरी डिटेल्स जो है एटीएस ने खंगाला है। अब जो है एटीएस और जो अन्य जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है, उनकी यही कोशिश है कि उन मददगारों को सामने लाया जाए, उन सफेद पोशों को सामने लाया जाए जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, न सिर्फ मानसिक बल्कि आर्थिक। क्योंकि जो जानकारी मिली है कलीमुद्दीन कटकी को पैसे देता था जिससे वो उड़ीसा में आतंकी शिविर चलाता था और उस शिविर में भर्ती कैसे युवकों की हो इसकी पूरी व्यवस्था कलीमुद्दीन करता था। कलीमुद्दीन अकेले कुछ नहीं कर सकता था, तो उसको कौन लोग मदद करते थे और कौन मदद करके और आज सफेद पोश बनकर समाज में घूम रहे हैं, ये एटीएस निकालने में जुटा है। सुकन्या, चलिए अन्य नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कड़े कानून बनाने के बाद भी 3 तलाक का दंश थमने का नाम नहीं ले रहा। धनबाद के बैंक मोड़ में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां एक मौलाना ने पूरे मोहल्ले के सामने अपनी बेगम को 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि 3 महीने पहले का ही उसका निकाह हुआ था, लेकिन तब से दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की मांग की है। हमको 2 महीने से अपने मायके में, 2 महीने के बाद आए तो घर में ताला लॉक करके इन लोग सब भाग गए।
घर में कोई नहीं था। अभी भी आए, इतना गेट खुलाई सब गाँव मेरे मोहल्ला लोग की, लेकिन नहीं गेट खोला, बोला हम नहीं चढ़ने देंगे लोग की। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? और मौलाना है फिलहाल। ये तो मोहल्ला धनबाद के वासेपुर के सारा मोहल्ला वालों के सामने अभी दिया जी। 3 तलाक दिया गया, तलाक बंद है ना? तलाक तो बिल्कुल बंद है, सरकार ने तो बंद कर दिया है, लेकिन मौलाना कहता है ये सब कानून हम बहुत देखा। सोमवार को लोहरदगा में कुपोषण बच्चों के संरक्षण, जी हां, कुपोषित बच्चों के संरक्षण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुदर्शन भगत भी शामिल हुए। इस मौके पर सांसद ने भंडरा के अति कुपोषित बच्ची को गोद लिया। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले में चलाए जा रहे पोषण अभियान का आज समापन हो गया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि राज्य सरकार कुपोषित बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। चक्रधरपुर के कुंदन गोप ने इंडोनेशिया में चल रहे 53वें एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया है, बल्कि चक्रधरपुर का नाम रोशन किया। जीत के बाद उन्होंने इंडोनेशिया से कुछ तस्वीरें भेजी है। लोहरदगा में सोमवार को अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन सांसद सुदर्शन भगत ने किया। उद्घाटन के बाद सांसद ने बीजेपी सरकार की प्रशंसा की और कहा, झारखंड सरकार क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, कौशल विकास के माध्यम से युवा हुनरमंद होकर राज्य और देश के विकास में सहयोग करेंगे। भारत सरकार की अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से युवाओं का कैसे उसका स्किल डेवलपमेंट हो सके, इस दृष्टि से इस मंत्रालय का शुभारंभ भी किया गया था। और आज मैं समझ रहा हूं कि पूरे देश भर में इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। गोड्डा में भारी बारिश ने रेल परिचालन पर असर पड़ा है। बारिश के कारण गोड्डा पोड़ैयाहाट हंसडी मार्ग बाधित हो गया है। चामुडी के पास ट्रैक पर चट्टान गिर गया है। वहीं कई जगहों पर पटरी के नीचे से मिट्टी बह गई है, जिसे ठीक करने की कोशिश की जारी है। चट्टान को पत्थर हटाया जा रहा है, वहीं ट्रैक के नीचे फिर से मिट्टी और पत्थर की चिप्स डाले जा रहे हैं। जल्द ही रेल मार्ग पर परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है। बारिश से झारखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पाकुड़ में महेशपुर प्रखंड के चंडालमारा में पाया धंसने से 7 करोड़ की लागत से बना पुल टूट गया, जिसके कारण दर्जनों गांव के लोगों का महेशपुर और अमड़ापाड़ा प्रखंड से संपर्क कट गया। बाढ़ में बहा चंडालमारा पुल। $7 करोड़ का पुल 7 सेकंड में धरा। दर्जनों गांव का सड़क संपर्क भंग। ये देखिए कैसे 7 करोड़ की लागत से बना पुल ताश के पत्तों की भांति बाढ़ के पानी में बह गया। तस्वीरें पाकुड़ की है। महेशपुर प्रखंड के चंडालमारा में पाया धंसने से पुल टूट गया, जिससे दर्जनों गांव के लोगों का महेशपुर और अमड़ापाड़ा प्रखंड से संपर्क कट गया। तिरुपतिया नदी के ऊपर पुल के ऊपर बहुत पानी चढ़ गया है, इसलिए आना जाना ठप हो गया है। उस पार का आदमी उस पर, इस पार का आदमी इस पर, इसलिए मैं मदरसा नहीं जा पा रहा हूँ। महेशपुर के विधायक स्टीफन मरांडी का कहना है कि अगर पुल को बनाते समय क्वालिटी का ख्याल रखा गया होता तो 7 करोड़ की लागत से बना पुल इतनी जल्दी नहीं टूटता। निश्चित रूप से सरकार को संबंधित कार्रवाई संवेदक पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि इस तरह का निर्माण भविष्य में कहीं भी लोग ना करे। हो सकता है कि स्टीफन मरांडी के आरोप राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन अगर 2015 में बना पुल 2019 में टूट जाए तो सवाल उठेंगे ही। गौर करने वाली बात यह है कि
जमाल कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाए गए इस पुल में दरारें पहले से ही थी। निर्माण के दौरान भी इसकी शिकायत विभाग से की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा आपके सामने है। सवाल है कि क्या अब कोई कार्रवाई होगी? न्यूज 18 के लिए पाकुड़ से कुंदन की रिपोर्ट। राजधानी रांची में पिछले कई दिनों से जारी बारिश से आम जनजीवन के साथ दुर्गा पूजा पंडाल बनाने पर भी असर पड़ा। राजधानी के कई इलाकों में पंडाल बनाने का काम जारी है। हालांकि बकरी बाजार में इस बार बौद्ध कला पर आधारित मूर्तियां होंगी और यूनिक पंडाल बनाने की कोशिश है। झारखंड की बाकी खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18jharkhand.com पर।